प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की कलीसिया। आज का जो भक्तिपूर्ण विषय है वो है आत्मा का फल आनंद है। आइए हम वचन देखते हैं। 1 पतरस 1:8 में लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। यहाँ पर जो आनंद की बात हो रही है वो किस आनंद की बात हो रही है? क्योंकि अगर संसार में अगर हम अनुकूल परिस्थिति देखें तो चाहे वो गरीब हो या अमीर, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी, कोई भी आनंदित रह सकता है। तो यहाँ पर किस आनंद की बात हो रही है? इस आनंद का उगम कहाँ से होता है? तो खुद परमेश्वर के साथ संबंध से और उनकी प्रतिज्ञा मानने से होता है। तो जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा मेल होता है और अगर कोई हमारा इस उद्धार के आनंद को छीनना भी चाहे तो भी नहीं छीन सकता, क्योंकि यहाँ पर खुद परमेश्वर ने हमको ये आनंद दिया है, उद्धार का आनंद। तो आइए हम आनंद के बारे में और जानते हैं। मसीह आनंद का सताव के साथ सहभागिता हो सकता है। कुलिसियों 1:11 में लिखा है, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। और 1 थिस्सलुनीकियों 1:6 में लिखा है, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगो। ये दोनों वचन से पौलुस हमें यह कहता है कि चाहे आप क्लेश में हो, चाहे आप सताव में हो, चाहे आपको तकलीफ हो, इन सारी चीजों में आप आनंद से ग्रहण करो। इन सारी चीजों को आप आनंद से ग्रहण करो, यानी कि तकलीफों को आनंद के साथ ग्रहण करो, क्लेशों को आनंद के साथ ग्रहण करो, आनंद के साथ धीरज धरो, आनंद के साथ सहनशीलता दिखाओ। पौलुस अपनी बहुत सारी पत्री में इस आनंद के बारे में कहते हैं। पौलुस खुद बहुत सारी पत्री में ये आनंद के बारे में कहते हैं, पर हमको ये देखना है कि पौलुस यहाँ पर खुद कौन सी परिस्थिति में, क्योंकि पौलुस अभी यहाँ पे जेल में है। वो अंधेरी कोठरी में बंदे, उनके हाथ और पैर में बेड़ियां बांधी गई है। उनके सामने से जो नाला बह रहा है उसमें से जो नाला है वो बहुत ही गंदा है और वो वहां से बदबू आ रही। इन परिस्थितियों में पौलुस आनंदित है और वो हमें भी कहता है कि आप भी आनंदित रहो। प्रेरितों की पत्री 5वां अध्याय 40 से 42 वचन में हम देखते हैं कि उन चेलों को मारा पीटा गया, उनको अपमानित किया गया, पर वे चेले खुद खुश थे क्योंकि उन्हें मसीह के नाम से अपमानित किया गया था। उनको मसीह के नाम से उनकी निंदा की गई थी। मत्ती 5वां अध्याय 11 और 12 वचन में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। अब हमको ये पता चला कि ये जो भी आनंद है ये सब परमेश्वर के लिए सह रहे हैं, परमेश्वर के राज्य बढ़ाने के लिए ये सब सह रहे, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए सब सह रहे, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए ये सब सह रहे। और वे जानते हैं कि परमेश्वर इन सारी चीजों को हमको प्रतिफल देंगे, इसलिए वो सभी लोग आनंदित हैं। दूसरी बात यह है कि मसीह आनंद का दुख के साथ सहभागिता हो सकता है। 2 कुरिन्थियों 6:10 में लिखा है, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई एक विश्वासी भाई मर जाता है तो उसके जो विश्वासी फैमिली मेंबर्स है या फिर कलीसिया के मेंबर्स है वो दुखी हो जाते हैं, वो रोते हैं, उनको शोक होता है, शोक मनाते हैं, पर अंदर से वो खुश है। क्यों? भले वो व्यक्ति यहाँ पर मर गया, उनकी मृत्यु होगी, पर वो अब परमेश्वर के साथ है और उनको ये आशा है कि जब वो भी मरेंगे तो वो देख पाएंगे उसे। तीसरी बात हम देखते हैं, मसीह आनंद का पाप के साथ सहभागिता नहीं हो सकता। जब भी एक मसीह व्यक्ति पाप करता है तो वो अपना आनंद खो देता है। तो जब तक वो अपना पाप का पश्चाताप नहीं करता,
तब तक वो उसे आनंद को फिर से प्राप्त नहीं कर पाता। जब वो व्यक्ति उसने जो पाप किया है उसका पश्चाताप करता है तो वो आनंद फिर से मिल जाता है उसे। इससे हम यह समझ में आता है कि आनंद का सताव के साथ और दुख के साथ सहभागिता हो सकती है, पर पाप के साथ सहभागिता बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। जब हम नए मसीह होते हैं तो हम छोटी छोटी तकलीफों को सहन करना सीख जाते हैं, मगर पवित्र आत्मा हमसे कुछ अलग चाहता है। वो चाहता है कि हम विकट से विकट परिस्थिति में भी परमेश्वर को आनंद में रहकर दिखाएं। हबक्कुक की किताब तीसरी उसका 17वां और 18वां वचन में यह लिखा है कि हमें जिंदगी में कितनी भी तकलीफें आए, सताव आए, हमें आनंदित रहना है, परमेश्वर में मगन रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया और परमेश्वर हमारे लिए क्या करने वाले हैं। यानी कि परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए बलिदान दिया, और परमेश्वर हमको अनंत काल का जीवन आगे देने वाले हैं। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।